राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज गोवर्धन पूजा का बहुत ही पावन पवित्र दिन है और पूरे ब्रजमंडल में तो मनाया ही जा रहा, साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं पर कृष्ण भक्त हैं या कृष्ण भाई भक्ति का ओतप्रोत है, उन सभी पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी तरह से गोवर्धन पूजा की जा रही है। हम भी इस शब्द में दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहे हैं आप सबके सामने कि भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन क्यों बनना पड़ा। वास्तविकता देखा जाए तो गोवर्धन एक पर्वत का नाम है। उसको गोवर्धन के ऊपर भगवान भगवान वहाँ पर विराजमान है और 56 प्रकार के भोग खाने खाने के लिए वहाँ पर है। तो छोटी सी घटना ऐसी कहती है, मैं बहुत विस्तार में वर्णन करूँगा। छोटी सी घटना सिर्फ इतनी सी है कि जब वो बहुत बच्चे थे, 7-8 साल की उनकी उम्र थी, तो उस वक्त ये हुआ कि वो जब ये त्यौहार आया दीपावली का, तो उसमें वो घर घर में गए देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। तो आज के दिन घर घर में तरह तरह के पकवान सब बन रहे थे, सबसे पूछ रहे थे क्या है आज, क्या है आज, क्या है। लेकिन उतनी बात उनकी समझ में नहीं आई। सब लोग कह रहे थे आज पूजा है, सब लोगों को गोवर्धन पर्वत पर चलना पड़ेगा और वहाँ पर अपने कुल देवता की पूजा की जाएगी। तो कुल देवता की पूजा की भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई पूरे विश्व का तो कुल देवता मैं हूँ और ये पूजा किस किस पत्थर की करने जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मैया बता कि आज क्या क्यों बन रहा है, सब किसको पूजा की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आज इंद्र भगवान की पूजा की जाएगी। तो उन्होंने पूछा इंद्र कौन है, भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन उन लोगों ने उनसे पूछा कि हम लोग शुरू से उनको अपना कुल देवता मानते रहे, इसलिए हम उनकी पूजा करने के लिए ये सब सारा सामान इकट्ठा करके जितना भी पकवान है ये मान ले जाएंगे, उनको देंगे। तो भगवान ने जब सोचा कि सब वही खा इन्हीं के लिए किया जा रहा है, तो ये इस जो अंधता है, ये रूढ़वादिता है, प्रथा परंपरा की जो अंधता है, उसको समापन किया जाना चाहिए। तो उन्होंने इस निश्चय के साथ जाकर के वो गोवर्धन पर्वत पर एक गुफा जैसी थी, वहाँ पर वो बैठ गए और उसके बाद उन्होंने अपना एक रूप धारण किया। बताते हैं कि जितना भी वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया गया, सारे गोपी गोपाएँ अपने अपने घर से जो सामान लाए थे भोजन के लिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं, कच्चा पक्का पूरी पकवान ये वो दुनिया भर का स्वीय मिष्ठान, कोई ऐसी चीज़ नहीं। जैसे 56 भोग कहलाता है, तो वो सारे 56 भोग वहाँ रखे गए। भगवान ने सब खाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि खाते चले गए और पूरा थाली की थाली खत्म होती गई। लोगों ने कहा ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं, इंद्र भगवान कभी ऐसे प्रत्यक्ष तो आए नहीं, खा के चले गए, लेकिन भगवान ने अदृश्य रूप में हर थाली से सब कुछ खा लिया। तो जब ये बात उनको पता चली, क्या नाम है, इंद्र को बहुत कुपित हुआ। उसने कहा कि इन्होंने तो हमारा अधिकार छीन लिया और ये कैसे हो सकता है। तो वो कुपित होकर के उसने ये कहा कि मैं ब्रजमंडल को पूरे अपने नदी की तरह से बहा, जल वृष्टि करके पूरे ब्रज गोकुल बहा दूंगा। तो ये जो समस्या का समाधान यहाँ पर सामने आता है, वो सिर्फ इतना ध्यान देने योग्य बात है कि गो माने ज्ञान। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं अब अध्यात्म की तरफ जा रहा हूँ, ये तो सिर्फ कथा थी। तो वो उसने पानी पानी बरसाया, जब पानी बरसा दिया तो पानी बरसने के बाद मूसलाधार वर्षा हुई लगातार। बताते हैं 1 सप्ताह तक पानी बरसा और पूरा ब्रज गोकुल जो है जलमग्न हो गया। और उन सबको जो वहाँ पर आए थे पर्वत के पास, उन सभी पर्वतों को पर्वत के नीचे रखने के उठाने के लिए, उनके नीचे उनको सब शरण देने के लिए भगवान ने क्या उपक्रम किया। यही आपने सुना होगा कि उन्होंने कानी कानी उंगली से पूरे पर्वत को उठा लिया था और बाकी सब लोग जो थे वो लाठी से, सारे ब्रज गोकुल के लोग जो थे, लड़के बच्चे जवान बूढ़े, सब लोग लाठी लगाए ताकि वो पहाड़ गिरने न पाए। ये एक तो एक प्रतीकात्मक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सत्य क्या है कि वास्तविकता ये है कि वो गो मने ज्ञान, गो मने इंद्री, गो मने गोचर जो दिखाई पड़ा, गो मने गाय, और गो का अर्थ है कि जो आपका चक्षु नेत्र है उसका प्रकाशमान हो जाना। तो गो मने गाय, गो मने इंद्री और गो मने गोचर, गो मने माया, गो माने जो अस्तित्व में है, प्रतीकात्मक है, उसको कहना। तो अब कह रहे हैं कि पहले तो हम आपको बता दें गोवर्धन के लिए क्यों पड़ा। तो जो आपकी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पर कठोर दमन करने के लिए, इंद्रियों के आधिपत्य को जो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं, हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती हैं, उनको दमन करने का एकमात्र यही दिन है जिसका नाम गोवर्धन। और गो वर्धन को पड़ा, वर्धन माने बढ़ना, वर्धन माने उसकी वृद्धि।
तो ज्ञान की वृद्धि हो और ज्ञान की वृद्धि के साथ अज्ञानता का सर्वनाश हो। जो अज्ञानता रूपी प्रथा या अंधता रूपी प्रथा चली आ रही है, उस प्रथा को ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान के प्रकाश में देख करके उसका खंडन मंडन करके वास्तविक जीवन जीने का जो तरीका सोचा जा सकता है, उसी के वर्धन के लिए ये पूजा की जा रही है। ये तो प्रतीक है। जब पानी बरसा और भगवान कुपित हो गए, उनका मान मर्दन कर दिया गया और इंद्र भगवान ने बाद में क्षमा मांगी, भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्षमा कर दिया और उसके बाद से ब्रज गोकुल में कहा कि ब्रज गोकुल नहीं, पूरे सारे विश्व के कुल के हम स्वयं मालिक हैं। इंद्र तो देवता है, उसको भी मैंने बनाया, उसकी क्या अपना अस्तित्व है जो कह सकता है। लेकिन चलो ठीक है, उसका मान मर्दन हो गया, उसने क्षमा मांग ली और वो चला गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये शरीर भी गोकुल ब्रज गोकुल है। इसके अंदर भी इंद्रियों का जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों में क्या 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रियों के अंदर अगर कभी इंद्रदेव जैसा अगर आपके अंदर आक्रामकता आ जाए, आपके अंदर अभिमान आ जाए, आपके अंदर अभिमान मूलक तत्व आ जाए और आप उन इंद्रियों के वशीभूत हो जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस वक्त अपने अपने आराध्य देव को, अपने कृष्ण को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने स्वामी को बुलाइए और वो आपको एक इशारे से आपके जीवन का जो अंधता है उसको नष्ट कर सकता है। दूसरा इसका जो भाव सिर्फ ये है कि जो ज्ञान और गौ मैंने हमने आपको बताया कि गाय, तो गौ माता के वंश का वर्धन करना, ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि गौ माता जो है उसके अंदर सारे देवी देवता निवास करते हैं, 33 करोड़ देवता उसमें निवास करते हैं। तो गाय का वंश चलना चाहिए, गौ का वर्धन होना चाहिए, गौ के मतलब जितनी भी गाय की सेवा की जा सकती है, गौ माता की सेवा की जा सकती है, वो सब करने के लिए ब्रज गोकुल के लोग सब कमर कसे हैं। दूसरा इसमें एक जो और अस्तित्व सामने सब प्रकाश में आता है कि जिस वक्त वो कहानी छोटी सी उंगली से लेकर पहाड़ को खड़ा कर दिया था, तो ये बात बताने के लिए बताई गई है कि वास्तव में पुरुषार्थ तो आपको करना है, हम तो सिर्फ आपको एक सहारा भर देंगे। तो भगवान ने कहा कि मैंने सिर्फ एक उंगली से लगा दिया है, पहाड़ तो अपने आप उठा हुआ है, लेकिन आपका भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप अपने ज्ञान के चक्षु नेत्र से देखिए और जहाँ कहीं पर अंधता है उसको दूर करिए। आपके अंदर सख्त सामर्थ्य भगवान ने दिया है, तो सख्त सामर्थ्य का पूरा उपयोग करते हुए आप चाहे लाठी से, चाहे डंडे से, चाहे अपने हाथों से, जैसे भी हो, आप पुरुषार्थ करके अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा कवच के लिए आप भी हाथ लगाइए। जो ऐसा कहते हैं कि जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं भगवान उसकी सहायता करते हैं। यही इसका विशेष रूप से महत्व है कि वास्तव में गोवर्धन पूजा का तात्पर्य तो जो दिखाई पड़ रहा है तो सामने है ही है। ये तो प्रतीकात्मक है कि भाई वहाँ पर उस वक्त ऐसे घटना घटी और पानी बरसा और भगवान इंद्र का मन मर्दन हुआ। साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोकुल में वो पहाड़ को उठा लिया। लेकिन पहाड़ माने समस्या, पहाड़ माने अकाट्य ऐसा अवरोध जिसका कि समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। तो उस अवरोध को ख़त्म करने के लिए हमारे अंदर हमारे इंद्रियों पर दमन होना चाहिए। इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य यदि हमारे ऊपर हावी हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम परास्त हो जाएंगे। हम वही करेंगे जो इंद्रियां मुझे कराएंगी। जैसे इंद्रियों का राजा मन होता है और मन के पागल हो जाने से, मन के बौरा जाने से, मन के एकाग्रचित न होने से क्या घटना घटती है ये आप सब लोग जानते हैं, मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो गोवर्धन पूजा का सबसे बड़ा भाव यही है कि इस संसार में गो माने ज्ञान, गो माने इंद्रियां, गो माने गोचर जो दिख रहा, जो मायावी पक्ष है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को इतना समर्थवान बनाना और समर्थवान बनाने के लिए ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की शरण में रह करके अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेना। होता नहीं कि जिस वक्त आप कमर कसेंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप पहाड़ क्या चीज़ है, बहुत से बड़ी चीज़ उठाई जा सकती है। तो जो छोटे से छोटे कन्हैया यदि ब्रज गोकुल में ये पहाड़ उठा सकते हैं तो ब्रज कन्हैया ने ये बता दिया कि आप भी हमारे अंश हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। केवल आपके मन में सख्त सामर्थ्य के लिए नहीं, बल्कि अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, अपना मनोबल प्रबल होना चाहिए, मानसिकता में इंद्रियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। तो गोवर्धन की पूजा जो लोग करते हैं वो गौ माता की आज के दिन पूजा होती है, सारे गोवंश की पूजा होती है। आप लोग अपने घर में पूजा करिए और भगवान की पूजा आराधना में जितना अच्छा हो सकता है वो पूरी पकवान जो बनाया गया है उन सबको उनको अर्पित कीजिए। कहिए आपका ही दिया हुआ है, आज से हमारे वो कुल देवता आप हैं। कुल देवता मैंने संसार के देवता हम हैं, जैसा कि उन्होंने कह दिया। वो इसमें श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है
उन्होंने कहा मैं ही संसार का कुल देवता हूँ भाई, तो फिर हमें इंद्र की क्या जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में हमें वो बाल कन्हैया के चरणों में सिर झुकाकर कहना है कि आप तो सिर्फ उंगली का सहारा दीजिए, आप तो सिर्फ अपना वरद हस्त से मेरे सिर पर सिर्फ छाया बनकर रह रहिए, बाकी तो हम सब लोग आपके ही सानिध्य में करेंगे। तो यही एक सात्विक संकल्प है। अगर इस सात्विक संकल्प को आप समझ गए हैं तो तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में पहाड़ जैसी समस्या का समाधान एक पल में ख़त्म कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपका मनोबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जैसे बह रहा, ब्रज गोकुल में बाढ़ आ गई है, सब लोग सब ऊपर झोपड़पट्टी सब बही जा रही, लेकिन भगवान ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम हमारे साथ हो, हमारे 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 विश्वास पर हो, तो निश्चित रूप से कहो ये घर फिर से बच जाएगा। तो हर टूटी हुई, हर खोई हुई चीज़ भी प्राप्त हो सकती है। कब? जब भगवान का सानिध्य हो और आपके मन में मनोबल प्रबल हो, आपका गो मन ज्ञान, ज्ञान की उत्तमता जिस कोट की होगी उसी कोट का फल आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि ये गोवर्धन पूजा का जो मतलब है वो सिर्फ इतना ही है कि गौ की पूजा की जानी चाहिए, अपने ज्ञान के वृद्धि के लिए गोवर्धन किया जाना चाहिए, और साथ साथ यह है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का संरक्षक मान करके जितना हो सकता है उसकी उनकी सेवा शुश्रूषा की जाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपको गोवर्धन पूजा का ये पावन पर्व शुभ मंगलमय हो, सबको फलीभूत हो, सबका ज्ञान अर्जन हो, सब अपने अपने ज्ञान को, अपने चक्षु नेत्र को ईश्वर से कहें कि वो इतना ज़्यादा कर दें कि कम से कम आपका मनोबल जीते जी कभी न गिरे, और उनका छत्र छाया चाहे वो पहाड़ के रूप में हो, चाहे उनके हाथ के रूप में हो, जैसे भी हो रहना चाहिए। लेकिन आपका पुरुषार्थ जो है कम किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर पुरुषार्थ में कमी आ गई, आपको अपने कर्म करने की चेष्टा में अगर जरा भी निर्बलता आई, तो निश्चित समझ लीजिए भगवान आपका साथ नहीं देगा। तो ये कहावत है कि जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो राय शाम आप लोगों से निवेदन करता है कि आप भी लोग महान बनिए और प्रबल ज्ञानज्ञ बनिए, गुणज्ञ बनिए, सर्वज्ञ बनिए, और अपने चक्षु नेत्र खोलिए। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको सादर नमस्कार करता है। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना। नमस्कार।